कभी न कभी छोटी मोटी कार्रवाई होती रही हैं, पर इस बार इसको स्ट्रिक्टली देखा जाएगा कि इन प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी हालात में ना हो। पहला, आपका ऑर्गेनाइजर के पास में डीजे साउंड या एम्पलीफायर इन सब की अनुमति डेसिबल बताएगा कि कितना डेसिबल में आपका साउंड सिस्टम चल रहा है। तीसरा, 62.5 kVA से ऊपर का साउंड सिस्टम रात में 10 से सुबह 6 बजे तक साउंड सिस्टम का उपयोग करना मनाही है। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक का जो साउंड सिस्टम है वो रिहायशी एरिया में 55 डेसिबल और शांत क्षेत्र में, जिसमें आपका हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, या थाना क्षेत्र या न्यायालयीन क्षेत्र, इन सब जहाँ पे आपका शासकीय परिसर है, संस्थान है, एजुकेशनल सोसाइटीज, वहाँ पे आपका 50 डेसिबल से ऊपर साउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन चीजों को आप लोग पुनः समझिए कि यदि कोई भी आयोजक यदि है, अनुमति चिट्ठी केवल एसडीएम कार्यालय या फिर थाना में जाके पावती लेके नियम का पालन करें। और दूसरी बात, कोई कुछ भी बोले जवाब आपको देना है। ठीक भाई, मान लो कि इसके यहाँ कार्यक्रम है और ये डीजे को हायर कर लिए, आप तो बोल मैं कह रहा हूँ साहब डीजे वाले जाने, समझ गए, तो अल्टीमेट डीजे वाले को, तो नियम पालन किसको करना है? डीजे वाले। ठीक, दूसरी बात, टाइमिंग जो लिमिट है 10 से सुबह 6। जी मैम, बताएंगे आज डीजे संचालकों को बुलाकर आपने क्या क्या उनकी बातें बताई, समस्त डीजे संचालकों को बुलाया गया था आज, और उसमें हमने इन्फॉर्म किया है उनको कि डीजे चलाने से पहले जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र, उनके पास अनुमति अनिवार्यतः रहे। दूसरा, 55 डेसिबल से ऊपर रिहायशी क्षेत्रों में और शांत क्षेत्रों में 50 डेसिबल से ऊपर साउंड सिस्टम की आवाज़ ना रहे। उनके सभी साउंड सिस्टम में ध्वनि सीमक या फिर साउंड लिमिटर अनिवार्यतः लगा रहे, जिसमें साउंड सिस्टम का डेसिबल लिमिट उसमें क्लियर दिखाएगा। तीसरा, 62.5 kVA से अधिक का इक्विपमेंट उसमें यूज़ ना हो, उसके ऊपर का यदि इक्विपमेंट यूज़ होता है तो वो उसमें फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है। तो ये 4-5 बेसिक बातें थी जो अनिवार्यतः उनको पालन करनी है, ताकि शासन की जो मंशा है कि लोगों को ध्वनि जो है वो मनोरंजक लगे, ना कि बाधक लगे। तो हम आशा करते हैं कि हम इन सभी नियमों का पालन पुलिस और प्रशासन मिलकर करवा लेंगे। जी, अगर ऐसा अधिकतम तेज आवाज़ में अगर डीजे चलाया जाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? उसमें फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। वैधानिक कार्रवाइयाँ, उसमें फ़ाइन इम्पोज करने के भी अपने अपने लिमिट है। 62.5 kVA से अधिक का यदि इक्विपमेंट है तो 10,000 का, 62.5 kVA से 1000 kVA तक का आपका 25,000 है। 1000 kVA से अधिक का इक्विपमेंट यदि लगता है तो 1 लाख तक का फ़ाइन है। वैसे ही अलग अलग डेसिबल लिमिट्स हैं। डेसिबल लिमिट्स में भी यदि उनका वो क्रॉस होता है, डेसिबल लिमिटर नहीं लगा होता है, तब भी उनका फ़ाइन जो है वो इम्पोज किया जाएगा। जी बताएंगे, गाड़ी हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कभी तक किसी कार्रवाई हुआ है? हाँ, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अभी हमने जिनका साउंड लिमिटर जिनके पास नहीं है, साउंड सिस्टम जो चलाते हैं संचालक हैं, उनके पास जिनके पास साउंड लिमिटर नहीं है उन पे कार्रवाइयाँ की हुई हैं, और प्रेशर हॉर्न पे पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। थैंक यू। जी सर, बताएंगे आज डीजे संचालक को आज बुलाई थी, क्या क्या जानकारी दी गई? ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण एवं ध्वनि विस्तारकों के यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है उस संबंध में जो घरौरा थाना क्षेत्र में जो डीजे संचालित करते हैं उनके समस्त संचालकों की एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में उन लोगों को कि ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करना है, इसके लिए कि सक्षम अधिकारी से इसके लिए संबंधित आयोजक या स्वयं वो अनुमति प्राप्त कर लें। वो समय अवधि जो दी गई है उस समय पे उसको उनका चालन करें। इसके अलावा उनमें ध्वनि परिसीमक एक लगाने हेतु तो उनको निर्देशित किया गया है, और साथ ही रात्रि में जो प्रतिबंधित समय है 10 से 6 जो पूर्णतः प्रतिबंध किया गया उस समय पे नहीं बजाने आदि बातों पर उनको उसके प्रयोग के लिए बताया गया। और साथ ही सभी जितने भी और क्षेत्र में जो लोग मीटिंग में नहीं आए उन लोगों भी इन संबंध में अवगत कराने हेतु तो बताया गया है। जी सर, अधिक इसकी आवाज़ पर जो बजाया जाएगा तो किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? जो कोलाहल अधिनियम होता है
कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और यदि वो व्हीकल पे वो कोलाहल की जा रही है तो व्हीकल पे भी पृथक से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।